नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। और आज मैं बात करूंगा एक ऐसे गोपनीय रहस्यमयी गुप्त बटुक भैरव मंत्र के बारे में जो गुरुमुखी है, कहीं नहीं मिलता। ऐसे यूट्यूब पे नेट पे कहीं सर्च कर लो, वो मिलेगा नहीं, क्योंकि गुरुमुखी मंत्र है और बड़ा ही गोपनीय प्राचीन मंत्र है। इस मंत्र के कारण क्या क्या होता है, ये बातें हम मैसूर चल के करेंगे। मैं मैसूर में था, उस समय की बात है। एक साधक मेरे को मिले और उनसे मिलकर के जो बात हमारे सामने आई, जो साधना हमारे सामने आई, उसकी आज हम विस्तृत चर्चा करते हैं। और आज हम इसकी भी विस्तृत चर्चा करते हैं कि हमारे साथ एक नया कोई व्यूअर जुड़ा है, उसकी कोई प्रॉब्लम है, उसने क्या बताया, वो भी हम आज इस वीडियो में लेते हैं। साधक ने हमको एक बात बताई कि देखो, बहुत सारे लोग होते हैं जो साधना करते हैं, लेकिन साधना में सफलता नहीं मिलती। कोई यक्षिणी की करता है, कोई भूतनी की करता है, कोई प्रेतनी की करता है, देवियों की करता है और देवताओं की करता है, सफलता मिलती नहीं, आसानी से सफलता मिलती नहीं। कहने को तो कह देते 21 दिन ये साधना कर लो, 18 दिन कर लो, 20 दिन कर लो, 25 दिन कर लो, 42 दिन कर लो, लेकिन कर करा के आदमी फिर खाली आते रह जाते, मिलता कुछ भी नहीं है उसको। क्यों नहीं मिलता है? उसके 3 कारण होते हैं। 3 कारण उन्होंने बताया। एक तो उन्होंने बताया कि एक तो पहली बात यह है कि सबसे पहले आदमी की जो जन्म कुंडली होती है, उसमें ग्रह, नक्षत्र और तत्व, इनका अच्छी तरह से अध्ययन करना जरूरी है कि जो साधना जातक साधक कर रहा है, वो साधक उस साधना के योग्य है नहीं है। कुंडली में, जन्म कुंडली में कुछ ऐसे बुरे योग तो नहीं बन रहे हैं जिसके कारण से उसकी साधना अवरुद्ध हुई जा रही है। दूसरा कारण, ये कारण तो बता दिया, दूसरा कारण बताया कि कोई आदमी यदि श्राप अपने ऊपर लेकर के चल रहा है, श्रापित है, माता पिता ने बद्दुआएं दी है, पड़ोसियों ने बद्दुआएं दी है, बीवी ने बद्दुआएं दी है, भाई बहनों ने बद्दुआएं दी है, या किसी ने भी उसको बद्दुआएं दी है, वास्तव में बद्दुआएं दी, ऐसा बुरा काम किया और वास्तव में बद्दुआएं मिली है ना, तो उस आदमी को साधना सफल नहीं होती। कितनी कोशिश कर ले, साधना सफल नहीं हो सकती। और तीसरा कारण है कि उस आदमी के भीतर छुपी हुई गुप्त शक्तियां यदि उसका साथ नहीं देती है, वो प्रकट नहीं होती है, तो भी साधना सफल नहीं होती। क्योंकि गुप्त शक्तियों में एक बात होती है, वो बात होती है कनेक्टिविटी की। आप किसी भी देवता से, देवी से, यक्ष से, यक्षिणी से, अप्सरा से, गंधर्व से आप मिलना चाहते हो, बात करना चाहते हो, प्रत्यक्षीकरण करना चाहते हो, लेकिन उसकी शक्ति तो आपके भीतर है मौजूद, वो तो मौजूद है, तभी आपके अंदर ऐसा विचार उठा है। मौजूद तो आपके भीतर है, लेकिन जागृत नहीं है। तो इस अवस्था में भी आपको साधना सफल नहीं हो सकती। साधना हमेशा, छोटी हो या बड़ी, गुरुमुख से सुनकर ही करना चाहिए, दीक्षा लेकर ही करना चाहिए, तभी साधना सफल होती है। नहीं तो साधनाओं में जिस शक्ति को आप बुलाना चाहते हैं वो तो नहीं आती, लेकिन गलती से कोई दूसरी शक्ति कनेक्ट हो जाती है जो बुरी शक्ति होती है, और फिर पूरे परिवार का नाश कर देती है। ऐसा हमारे सामने भी एक केस आया है, हमको पता है कि ऐसा होता है। उन्होंने साधना की, जिनकी साधना की वो तो नहीं आई, लेकिन गलती से कोई दूसरी चीज़ उनके घर में घुस गई और फिर पूरे परिवार को तबाह करके रख दिया। आज एक व्यूअर की बात करते हैं, हमसे जुड़ा, हमसे जन्म कुंडली दिखाने के लिए या साधनाओं के बारे में पूछने के लिए। अक्सर लोग आते रहते हैं, साधनाएं लेते रहते हैं, साधनाओं के बारे में जानकारी करते रहते हैं। कुंडली के बारे में उनको बताना पड़ता है कि भाई तुम्हारी कुंडली में ये योग है, ये साधना कर लो तो तुम्हारे लिए बढ़िया रहेगा। तो वो सब इसलिए आते हैं, उनको बताते रहते हैं। उन सारे जो यजमान आते हैं, उनमें से एक यजमान ऐसा अभी मिला जिसको हमने कहा, उन्होंने कहा भी हम भी कोई साधना करना चाहते हैं, देखो करो, ये करो। तो मैंने कहा साधना तो दूर की चीज़ है, पहले बात की बात, पहले तेरी कुंडली दिखा। तो उस कुंडली दिखाई, मैंने कहा भाई कुंडली दिखाने की तो हमारी फीस होती है, फीस आपको देनी पड़ेगी। तो बोला गुरुजी मेरे पास तो एक नई चवन्य नहीं है, मैं तो पूरा बर्बाद हो चुका हूँ और पूरा परिवार हमारा बिखर चुका है। तो पूरा परिवार बिखर चुका है, अब उनके पास देने के लिए फूटी कौड़ी नहीं है, सारा धंधा वंदा सब उनका बर्बाद हो गया है। अब उनको वापस लाइन पे कैसे लाया जाएगा? तो उनके लिए भी कि जैसे ऐसे लोग हैं जिनको
पारिवारिक मनमुटाव चल रहा है, परिवार में सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे को मारने काटने की बातें करते हैं, ऐसे लोगों के लिए ये जो बटुक भैरव की साधना आज हम बता रहे हैं ना, बड़ी गोपनीय, विश्वामित्र द्वारा रचित गोपनीय साधना, ये गजब की साधना है। इस साधना को कर लेने के बाद में परिवार एकजुट एक माला में पिरोए हुए फूलों की तरह हो जाएगा। और दूसरा, किसी व्यक्ति को यदि किसी भी प्रकार की मानसिक अशांति है, कोई भी मानसिक डिप्रेशन है, तनाव है, चिंता है, कोई भी मानसिक प्रॉब्लम किसी को भी चल रही है, तो आदमी अगर इस साधना को कर लेता है, कोई साधक यदि इस साधना को कर लेता है, तो तुरंत उसकी मानसिक शक्तियां जागृत हो जाती है और सारा मानसिक तनाव खत्म हो जाता है, आपकी गुप्त शक्तियां प्रकट होना शुरू हो जाती है। ऐसे कई काम हैं जो इस साधना को कर लेने के बाद में जातक के जीवन में अपने आप प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। तो लंबा समय नहीं लेते हुए हम सीधा चलते हैं कि इस साधना को करते कैसे हैं, क्योंकि बड़ी विलक्षण साधना है, बड़ी गजब की साधना है। और हनुमान जी की तरह जो बटुक भैरव है वो भी एक शुद्धतम यति देव है, उनकी भी जो साधना होती है वो एकदम शुद्ध साधना होती है, उसमें भी किसी भी प्रकार का कोई भी बुरा भोग नहीं लगता, समझे। तो इस साधना को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस साधना को करने के लिए आपको सबसे पहली चीज जो चाहिए वो चाहिए बटुक भैरव यंत्र, जो आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान पर तबीयत से आसानी से मिल जाएगा। उसको ला करके गंगा जल से, सादे जल से धो ला करके, साफ करके, एकदम साफ पोंछा करके उसको स्थापित करना है। उसी के आधार पर यह साधना होगी। अब क्या करना है, जो बटुक भैरव की जयंती आती है ना, भैरवाष्टमी, उस भैरवाष्टमी के दिन से यह साधना शुरू होगी। आप चाहो तो एक दिन की साधना कर सकते हो, आपको उसमें भी अच्छा फल मिलेगा। आप चाहो तो पूरी साधना कर सकते हो, दोनों कर सकते हो, उसमें भी आपको पूरा फल मिलेगा। कैसे कर सकते हो ये बताता हूँ। बटुक भैरव का यंत्र आप ले आए, अष्टमी की रात्रि, भैरवाष्टमी की रात्रि को आप एक बाजोट पर लाल रंग का वस्त्र बिछा करके दक्षिण दिशा में भैरव के इस यंत्र को स्थापित करेंगे। साथ में बटुक भैरव का कोई चित्र हो वो भी आप स्थापित कर देंगे। स्थापित करने के बाद में अब आप स्थापित कर देंगे, लेकिन कब कर देंगे कि रात को आप स्नान करके आए और स्नान करके आपको लाल वस्त्र धारण करने हैं। लाल वस्त्र हो तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो कोई भी वस्त्र हो, आप सीधे साधे वस्त्र धारण कर सकते हो, क्योंकि ये लाल वस्त्र काले वस्त्र से कहना पड़ता है। अगर नहीं भी करते हो ना, आपके पास कोई भी वस्त्र हो तो उन वस्त्रों को आप धारण कर सकते हो। सीधे साधे वस्त्र हो, बिना सिले हुए हो तो सबसे बढ़िया है। सिले हुए हो तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बिना सिले हुए उनकी प्राथमिकता है। तो उन वस्त्रों को पहन करके आप काले ऊन के आसन पर, काले कंबल के आसन पर आप विराजमान होकर के भैरव भगवान के यंत्र को स्थापित करेंगे। स्थापित करने के बाद में भैरव भगवान के इस यंत्र की और भैरव भगवान की रोली, मोली, कुमकुम, चावल, चंदन, अक्षत, इन सब से पंचोपचार, षोडशोपचार, जैसी भी आप पूजा जानते हैं वैसी पूजा करेंगे। फिर सिंदूर का तिलक लगाएंगे। अब आप पूजा करते समय भैरव भगवान को भोग चढ़ाएंगे। 100% शुद्ध सात्विक भोग है, वो भोग आपको भैरव भगवान को चढ़ाना है। किसी भी प्लेट में, चांदी की हो, सोने की हो, स्टील की हो, किसी भी प्लेट में आपको भैरव भगवान को जल चढ़ाना है और भोग चढ़ाना है। भोग के अंदर क्या है, भोग के अंदर बताशे चढ़ाने हैं, भोग के अंदर पान चढ़ाना है, इलायची चढ़ानी है, लौंग चढ़ाना है। ये सब जो छोटी छोटी दो चीज़ें होती है वो सब भैरव भगवान को आपको चढ़ानी है। इसमें कोई भी प्रकार का तामसिक भोग नहीं लगता, शुद्ध सात्विक भोग लगता है। और अब आपको शुद्ध जल भैरव भगवान को अर्पित करना है। अब आपकी साधना शुरू होती है। साधना शुरू होने से पहले शंकर भगवान के किसी भी मंत्र की एक माला जप लें, और उसके बाद में महाकाली का कोई मंत्र हो याद तो उसकी भी एक माला जप लें। उसके बाद में गुरु मंत्र की एक माला जप लें। ये 3 माला आपको एडिशनल करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। अब आपको दक्षिण दिशा की तरफ मुँह करके वहाँ 11 दीपक जलाने हैं मिट्टी के, और 11 दीपक जलाते हुए हर दीपक के अंदर थोड़ा थोड़ा सिंदूर आपको डाल देना है। सिंदूर डाल देने के बाद में अब आपको क्या करना है, इस बात का ध्यान रखना है कि दीपक की जो लौ हो ना वो उत्तर दिशा की तरफ देखती हुई होनी चाहिए, यानी आपकी तरफ होनी चाहिए, देवता की तरफ दीपक की लौ नहीं होनी चाहिए। इस बात का ख्याल रखें। अब आप आराम से तबीयत से मूंगे की माला से, लाल चंदन की माला से, काले हकीक की माला से या रुद्राक्ष की माला से, चारों में से किसी भी माला से 51 माला आप जाप करेंगे। 51 माला जाप करने के बाद में आपका
जो है वो मंत्र साधना पूरी हो गई। अब आपको यदि लगता है कि घर के अंदर कुछ नेगेटिव शक्ति है तो आपको थोड़ा अलाव जला करके, कुछ खीरे कोयले करके या फिर कोई कंडा जला करके, कुछ भी कैसे भी करो, आपको उसमें धूप देते रहना है या फिर आहुति देते रहनी। या तो आप हवन कर लो, नहीं तो आप कंडे जला करके उसमें धूप करते रहो। मतलब जब तक साधना चलेगी तब तक धूप आप गूगल का धूप आप करते रहना। तो गूगल का धूप आप करते रहना। जब आपकी साधना पूर्ण हो जाए, वो ठंडा हो जाए, तो अगले दिन से आपको क्या करना है कि वो जो राख है ना, उस राख को आप संचित करके रख लोगे। अब ये राख बड़ी कीमती है, बड़ी काम की है। क्या है कि घर में आपको लगे कि ऐसी कोई प्रेतात्मा या दुष्ट आत्मा या टोना टोटका किया कराया, अभिचार कर्म, मारण मोहन, ऐसा कुछ भी चल रहा है घर के अंदर, कुछ गड़बड़ चल रही है, तो आप क्या करें, पान का पत्ता लेना पड़ेगा, बिना डंडी कटे हुए पान का पत्ता, और एक कटोरे में आपको जल भर के, उस जल में थोड़ी सी बबूत मिला करके, और पूरे घर में अंदर से बाहर की तरफ, समझ गए बात को, आखिरी कमरे से मुख्य द्वार तक, पहले मुख्य द्वार से शुरू मत करना, आखिरी कमरे से मुख्य द्वार तक आपको चलाते जाना है। इस तरह से पानी उछालते जाना है। कम पड़ जाए तो और ले लेना, कोई दिक्कत नहीं। पानी ऐसे उछालते जाना है, राख को मिलाते जाना है, पानी उछालते जाना है। और जो भी कोई स्नान करे, आपके घर में कोई भी ऐसा लगता है कोई पेशेंट है, उसको ठीक करना है, स्नान करे, तो उसकी बाल्टी में 1 चुटकी ये राख डाल देना रोज। और आपको भी यदि कुछ गड़बड़ महसूस हो, कामों में बाधा महसूस हो, प्रगति नहीं हो रही हो, कुछ भी गड़बड़ हो, पानी में 1 चुटकी ये राख डाल करके स्नान कर लेना। और कभी भी जरूरत पड़े, इसी प्रकार से 51 माला से राख को तैयार कर लेना, तैयार करके, और फिर आप इसी प्रकार से इस काम को कर सकते हो। ये जो साधना आपने की है ना, इस साधना के बाद में 2 लड्डू, जो 2 लड्डू हैं वो तो आपको भोग में उस समय भी देने हैं। पता से लड्डू ये सब तो भोग में पहले ही देने हैं। अब क्या है, 2 लड्डू और बाकड़े, 1.25 किलो बाकड़े और 2 लड्डू आपको भैरव भगवान के किसी भी मंदिर में ले जा करके चढ़ा देने, और उनको जो भैरव भगवान के वाहन होंगे वो खा लेंगे, तो उनको खाने के लिए उसमें वहाँ छोड़ दें आप। अगर इस साधना को करने से क्या होगा कि आपके जीवन में बहुत कुछ परिवर्तन होगा, आपके घर में भी परिवर्तन होगा। घर में यदि सदस्यों में बनती नहीं है, मनमुटाव चल रहा है, तो एकदम प्रेम वापस पैदा हो जाएगा। यदि आपके कामों में बाधा आ रही है तो बाधाएं मिट जाएगी। आपके जीवन में अचानक से प्रगति शुरू हो जाएगी, लोकप्रियता बढ़ने लगेगी। ऐसा बहुत सारे काम होंगे जो इस मंत्र को, इस साधना को करने के बाद में होंगे। ये तो एक दिन की साधना हुई, लेकिन आप यदि चाहते हैं कि आपकी साधना लंबी चले, तो इस साधना को आप 21 दिन में 1.25 लाख मंत्रों का जाप करके बाद में दशांश हवन से भी पूर्ण कर सकते हो। और दशांश हवन पूर्ण करने के बाद में आपको 11 ब्राह्मण लड़के या फिर 11 कोई भी ऐसे लड़के जो 12 साल से कम आयु के हो, उनको घर में बुला करके लड्डू सहित भोजन करवाना है। लड्डू देना है भोजन में और उनको भोजन करवाना है। इस प्रकार से पूर्णतया आपकी साधना सफल होती है। साधना के बाद में यंत्र को फ्रेमिंग करवा करके या कैसे भी सुरक्षित स्थान पर या पूजा घर में रखें, और माला को भी सुरक्षित रखें, पूजा घर में रखें। उसके बाद में आप क्या करेंगे, उसके बाद में जो माला है ना, इस माला से 1 माला कम से कम रोज की जाप आप कर लें, सबसे बढ़िया रहेगा। आपकी साधना हमेशा बनी रहेगी। जब भी कोई ग्रहण काल आए तो ग्रहण काल में 51 माला जाप फिर आप कर लें। आपकी सिद्धि बरकरार रहेगी, हमेशा रहेगी। और हनुमान जी की तरह भगवान भैरव भी एक यति हैं और आपकी हमेशा रक्षा करते रहेंगे, हर मुसीबत से, हर बला से आपको बचाते रहेंगे। और इनकी साधना आपके जीवन में बड़ी ही कल्याणकारी साबित होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को खूब लाइक करें, ताकि और भी किसी भाई के वीडियो काम आ जाए, इस साधना को संपन्न कर सके। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकॉन का बटन है वो दबा दें, ताकि हमारे ज्ञानवर्धक ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियो तुरंत आपके पास पहुँच सके। जय श्री कृष्णा, जय भैरव भगवान की। दोस्तों।